बिल्कुल बात करेंगे स्मॉग की। जैसे सर्दी बढ़ रही है, मुल्तान में स्मॉग की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स मज़ीद जो है वो ख़राब होता जा रहा है। और अगर गुज़िश्ता सालों की बात करें तो मुल्तान का जो नंबर है वो दुनिया के पहले नंबर पे मुल्तान जो है आलूदगी में आ गया था। तो इन तमाम तर सूरत हाल के हवाले से मुल्तान की इंतज़ामिया पर बहुत बड़ा ये एक उनके ऊपर जो ज़िम्मेदारी है कि किस तरह से अपनी आवाम को इस स्मॉग की बदतरीन सूरत हाल से बचाना है। सैफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं। क्या इकदाम किए जा रहे हैं, क्या इंतजामात हैं और क्या कार्रवाई हैं अब तक? जी, बिल्कुल इमरान, अगर आखिरी 3 दिन की बात करें तो आखिरी 3 दिनों में हमारे जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, उन्होंने अराउंड कोई 90 ब्रेकलिन्स का सर्वे किया है और उसमें हमें 5 ऐसे मिले जो कि अभी भी ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे नहीं आए थे, तो वो हमने सील कर दिए हैं। इसके साथ-साथ स्टबल बर्निंग पे हमारी शदीद कड़ी नज़र है। कोई भी स्टबल बर्निंग का वाक़या अगर हमारे नॉलेज में आता है तो उस पे फ़ौरन एफ़आईआर है और शदीद जुर्माना है। इसके अलावा इसके साथ-साथ हमने कोई अराउंड लास्ट 3 डेज़ में 60 इंडस्ट्रीज़ को भी विज़िट किया है और उसमें से 4 हमें ऐसी मिली जो कि वेट स्क्रबर्स या कोई एमिशन सिस्टम्स नहीं यूज़ कर रही थी। उनमें 2 पे एफ़आईआर दी है, 1 पे जुर्माना किया है और 1 जो हमने सील कर दी है। ओपन बर्निंग साइट्स हमें 6 मिली, उस पे 6 एफ़आईआर दिए हैं। इसके अलावा इसके साथ-साथ जो ट्रॉलीज़ वगैरह हैं, जो कि आजकल आपने एक फिनोमेना देखा होगा कि ट्रॉलीज़ चलती हैं, उनके पीछे जो ना कोई तरपाल वगैरह नहीं डली हुई होती, वो मिट्टी उड़ाती भी जा रही होती हैं। ये एक बड़ा कॉज़ है हमारे यहाँ, क्योंकि वो पार्टिकल्स फिर हवा में सस्पेंडेड रह जाते हैं और वो थिक हो जाती है, नीचे नहीं आते। तो वो उसके ऊपर जो है ना हमने कोई अराउंड 282 इंस्पेक्शंस की हैं ऐसी ट्रॉलीज़ की। कुछ को वार्निंग्स दे के छोड़ दिए जिनकी तरपालें लगी हुई थी और अराउंड कुछ 60 के करीब हमने ऐसी एमिशन व्हीकल्स या ट्रॉलीज़ को जुर्माने किए हैं, जो कि अराउंड 1,20,000 हैं। और इसके साथ-साथ आजकल हम जो सक्शन हुड्स हैं, वो भी जो है जगह-जगह लगवा रहे हैं, ताकि वो ओपन जगह जहाँ पे कोयल बर्न हो रहा है या कोई कचरा बर्न हो रहा है या कोई वहाँ पे एमिशन वगैरह हो रही है, तो वो सक्शन हुड्स जो है ना उसको प्रॉपर तरीके से वो कर सकें। 111 ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमने उनको नोटिसेस अभी सर्व किए हैं कि आप इसको फ़ौरन सक्शन हुड्स लगवाएँ, वरना आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई अच्छा, होगी। ये एक आखिरी सवाल ये है कि धान की फसल जो है कटाव हो रहा है, अभी भी बहुत से लोगों को, उन किसानों को नहीं इल्म होता कि इसको वो आग लगा के लगा दी जाती है ताकि जो है वो उसका वो कोई बन जाए, राख बन जाए। तो ये एक बहुत बड़ा जो हमारे आपके लिए भी चैलेंज है, उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, इस बार हम लोगों ने, हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उनकी जो है हर गांव लेवल के ऊपर एक कमेटी बनी हुई होती है, जिसमें नंबरदार होता है, उनका अपना एक्सटेंशन का बंदा होता है। उसके अलावा 2-3 मोअज़्ज़ज़ लोग होते हैं उसके मेंबर्स। इन तमाम एक्टिविटी हमने जो जितनी हमारी कमेटीज़ हैं इनको एक्टिव किया है और इन्होंने इस बार, हम ये नहीं कह सकते कि उनको पता नहीं होता, उन्होंने मैसिव कैंपेन चलाई है लोगों को ये बताने के लिए कि आपने धान की फसल के साथ कैसे ट्रीट करना है, या अगर आप दूसरी फसल भी है कोई, तो उनको भी आपने बर्न नहीं करना, उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, कैसे डिस्कार्ड करना है, कैसे अपनी ज़मीन को दोबारा प्रिपेयर करना है, ताकि जो अगली फसल है वो बोई जा सके। बिल्कुल, इस हवाले से समोग जिस तरह इसका बढ़ती है, उसी से के साथ साथ उसके एहतियाती जो तदाबीर हैं वो अख्तियार की जाती हैं। इस मरतबा इंतज़ामिया ने बाकायदा तौर पर कंपेन भी लॉन्च की हुई है और साथ ही सख्त जो कार्रवाइयाँ हैं, एफ़आईआर्स हैं, शोकाज़ नोटिस हैं, जुर्माने हैं और इंडस्ट्री को सील करने का सिलसिला भी जारी है। जी।